जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर टू देखने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है श्वसन। ठीक है जी, चलिए हम लोग समझते हैं। और श्वसन चैप्टर का जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से 2025 के महत्वपूर्ण है, उसको देखेंगे। और 8 से 10 मिनट का समय लगेगा इस वीडियो को देखने में, और उतने देर में मैं आपके पूरे दिमाग में इस क्वेश्चन को सेट कर दूंगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए, श्वसन पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे श्वसन क्या है। ठीक है जी, तो देखिए श्वसन क्या है। देखिए, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, और ऊर्जा निर्माण जब हो जाएगा तो उसके बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। देखिए, आप लोग लिख सकते हैं इसको, वीडियो को रोक रोक कर ठीक समझिए श्वसन क्या है। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, और उसके बाद जो उसमें कार्बन ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। ठीक है, फिर समझिए श्वसन क्या है। वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, और ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। ठीक है, आगे देख बोला है मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य का श्वसन अंग बताइए। देखिए, मछली किसके द्वारा सांस लेती है? तो मछली गॉल्फर के द्वारा सांस लेती है। तो आप मारिएगा गॉल्फर, या इंग्लिश में देगा गिल्स। क्या मारिएगा जी? मछली का होता है गिल्स या गॉल्फर। मच्छर का होता है आपका कौन सी? ट्रेकिया। मच्छर का क्या होता है जी? ट्रेकिया, या उसी को इंग्लिश में बोलते हैं श्वास नली। तो कहेगा मच्छर का श्वसन अंग क्या है? तो बोलना है श्वास नली है, या उसी को बोलते हैं ट्रेकिया। फिर बोला है केचुआ। तो देखिए, केचुआ जो है त्वचा के द्वारा क्या करता है जी? श्वसन करता है। केचुआ किसके द्वारा श्वसन करता है? तो केचुआ त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, अब वैसे देखिए बोला है मनुष्य का। तो देखिए, मनुष्य का श्वसन अंग क्या है जी? फेफड़ा है। मनुष्य का श्वसन अंग क्या हो गया? फेफड़ा। फिर समझिए, मछली क्या कहेगा? तो बोलना है गॉल्फर, या उसी को बोलते हैं गिल्स। मच्छर क्या कहेगा? तो कहना है केचुआ। मच्छर का श्वसन अंग क्या हो गया जी? केचुआ हो गया। और उसके बाद क्या है जी? अ, जा मच्छर का क्या हो गया जी? आपका श्वसन अंग। तो मच्छर का हो गया आपका ट्रेकिया, या उसको बोलते हैं श्वास नली। उसके बाद देखिए, मच्छर केचुआ का कहेगा तो बोलना है त्वचा। केचुआ का श्वसन अंग हो गया त्वचा, और मनुष्य का श्वसन अंग हो गया आपका फेफड़ा। ठीक है, या उसको बोलते हैं लंग्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बोला है क्वेश्चन, श्वसन और दोहन में अंतर। तो देखिए, श्वसन और दोहन में अंतर। श्वसन जैव रासायनिक क्रिया है। श्वसन क्या है जी? जैव रासायनिक क्रिया, मतलब जीव जो है वो करते हैं। ठीक है जी, जबकि दोहन क्या है जी? अजैव रासायनिक क्रिया। दोहन दोहन का मतलब होता है आग। तो दोहन तो अजैव होगा कि ना। मान लीजिए कोई, हम चाहे कोई व्यक्ति जो है क्या करता है जी? दोहन कराता है, आग लगाता है, तो वो हो गया अजैव। श्वसन का देखिए, श्वसन हो गया जैव रासायनिक क्रिया, और दोहन हो गया अजैव रासायनिक क्रिया। ठीक है, और देखिए श्वसन में पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। मान जब हम लोग श्वसन करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे का ऑक्सीकरण होता है, जबकि दोहन में काफी तेजी से क्या होता है? तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। तो बोलना है श्वसन में पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है, और दोहन में तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। देखिए, श्वसन में ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है। जब हम लोग श्वसन करते हैं तो जो ऊर्जा बनता है वह एटीपी के रूप में जमा रहता है, जबकि दोहन में ऊर्जा प्रकाश और ताप के रूप में जमा रहता है। जबकि दोहन होता है तो उसमें ऊर्जा एटीपी ना, उसमें ऊर्जा प्रकाश और ताप के रूप में जमा रहता है। तो दोहन में कैसे रहता है? प्रकाश और ताप के द्वारा जमा रहता है। और श्वसन में क्या होता है जी? एटीपी के रूप में जमा रहता है। बोलना है श्वसन में एटीपी के रूप में जमा रहता है, और दोहन में ऊर्जा, ताप और प्रकाश और ताप के रूप में जमा रहता है। फिर समझिए श्वसन और दोहन में अंतर। देखिए, श्वसन जैव रासायनिक क्रिया है, और दोहन अजैव रासायनिक क्रिया है। श्वसन में पदार्थों की गति धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है, जबकि दोहन में तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है,
और जब हम लोग श्वसन करते हैं तो जो ऊर्जा बनता है वह एटीपी के रूप में जमा रहता है, जबकि दोहन में ऊर्जा प्रकाश और ताप के रूप में जमा रहता है। ठीक है, आगे देखिए बोला किण्वन क्या है। देखिए किण्वन जैव रासायनिक क्रिया है। किण्वन क्या है जी? किण्वन जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक में बदलते हैं ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। फिर समझिए किण्वन क्या है। तो किण्वन जैव रासायनिक क्रिया है। किण्वन क्या है जी? किण्वन जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जिसमें जो सूक्ष्मजीव होता है वह जटिल कार्बनिक जो होता है ना, जटिल मतलब जो मतलब हार्ड होता है हमारे लिए, उसको क्या करता है छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक में क्या करते हैं तोड़ते हैं। जो जटिल मतलब जो हार्ड होता है हमारे लिए उसको क्या करते हैं छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। देखिए किण्वन के द्वारा ही हम लोग एल्कोहल या शराब को बनाते हैं। और किण्वन की क्रिया ईस्ट में होता है। पूछता है ऑब्जेक्टिव किण्वन की क्रिया किस में होता है, तब बोलना है ईस्ट में होता है। किण्वन वायु की अनुपस्थिति में होता है अर्थात अवायवीय श्वसन है। किण्वन के द्वारा हमारे शरीर में जितना भी जटिल पदार्थ रहता है वह सरल कार्बनिक में टूटता है सूक्ष्मजीव के द्वारा। फिर समझिए किण्वन क्या है, तो बोलना है किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें अति जटिल कार्बनिक सरल कार्बनिक में क्या होते हैं टूटते हैं यानी विखंडित होते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और किण्वन की क्रिया कहाँ होता है जी? ईस्ट में होता है। और एल्कोहल और शराब किण्वन के द्वारा ही क्या किया जाता है जी? बनाया जाता है। अब समझिए वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। देखिए जितने क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं यह सारा क्वेश्चन कभी ना कभी आपके एग्जाम में आया है या 2025 के एग्जाम में भी आएगा क्वेश्चन। बोला है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। देखिए वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? वायु के उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। वायु के उपस्थिति में जो श्वसन होगा उसे वायवीय श्वसन कहेंगे और वायु के अनुपस्थिति में जो श्वसन होगा उसे अवायवीय श्वसन कहेंगे। देखिए वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलता है जी। जब हम लोग वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में जब हम लोग श्वसन करेंगे तो अधिक ऊर्जा निकलेगा। कुछ जीव होता है जो वायु की अनुपस्थिति में करता है तो उसमें क्या निकलता है जी? कम ऊर्जा निकलता है। तो बोलना है वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलता है और वायवीय श्वसन में कम ऊर्जा निकलता है। आगे देखिए वायवीय श्वसन के प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है। वायवीय श्वसन के प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर समझिए वायवीय श्वसन के प्रथम चरण कोशिका द्रव में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में दोनों क्रिया कोशिका द्रव में होता है। फिर समझिए वायवीय श्वसन के प्रथम चरण कोशिका द्रव में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन के दोनों क्रिया किस में होता है जी? कोशिका द्रव में होता है। देखिए लिखे हैं दोनों क्रिया कोशिका द्रव में होता है और जबकि इसमें पहला चरण कोशिका द्रव और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। देखिए वायु के उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं, जबकि वायु के अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलता है जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा निकलता है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन के प्रथम चरण और दूसरा चरण कोशिका द्रव में होता है। ठीक है जी, देखिए इसमें और अंतर होता है लेकिन पूछेगा 2 नंबर में अंतर, तो 2 नंबर में यही लिख दीजिएगा। अब आगे देखिए बोला है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। तो देखिए श्वसन क्या जी? श्वसन जिसके द्वारा हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन न श्वसन वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और ऊर्जा जब निर्माण होगा हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण होगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। जबकि श्वासोच्छ्वास क्या है? सांस लेने, देखिए सांस लिए और छोड़े, तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है जी, फिर समझिए श्वसन क्या है? श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर क्या होता है? कहेगा श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, तो बोलना है
श्वसन क्या है, तो बोलना है वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, और ऊर्जा निर्माण होने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। जबकि श्वासोच्छ्वास क्या है, तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं जी, हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन, अत्यधिक व्यायाम से खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प क्यों होता है। मैं कह रहा है क्वेश्चन, अत्यधिक दौड़ने से चाहे अत्यधिक व्यायाम करने से खिलाड़ियों के शरीर में या कोई भी व्यक्ति के शरीर में दर्द क्यों होता है, क्रैम्प मतलब दर्द होता है, ठीक है जी, दर्द क्यों होता है। तो देखिए, जब हम लोग दौड़ते हैं ना या अधिक व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, घट जाता है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा घट जाता है तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है जी, लैक्टिक अम्ल। और जब लैक्टिक अम्ल बनता है उसी से क्या होता है जी, हमें दर्द होता है। फिर समझिए, कहेगा क्वेश्चन, अत्यधिक व्यायाम से खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प क्यों होता है, या कहेगा अत्यधिक दौड़ने से हमारे शरीर में दर्द क्यों होता है। तो देखिए, जब हम लोग अधिक दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाता है, यानी ऑक्सीजन घट जाता है। और जब ऑक्सीजन घट जाता है तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है जी, लैक्टिक अम्ल का। और वही लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है जी, हमें दर्द होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, कहा है जंतुओं में श्वसन अंग बताइए। देखिए, जितने भी दुनिया में जंतु है उसका श्वसन अंग क्या क्या है। देखिए, श्वास नली है, किसी का श्वास नली हो गया, किसी का गिल्स हो गया, किसी का फेफड़ा हो गया, और किसी का त्वचा भी होता है। क्या होता है जी, त्वचा। ठीक है, क्या होता है जी, त्वचा होता है। जंतुओं में श्वसन अंग, चाहे श्वास नली को बोलते हैं ट्रैकिया, और गिल्स को बोलते हैं गलफड़, और फेफड़ा को बोलते हैं लंग्स, और एक होता है त्वचा। जैसे मेढक हो गया, मेढक जब माटी के अंदर रहेगा, बिल में रहेगा तब त्वचा से सांस लेता है, बाहर आता है तब फेफड़ा से सांस लेता है, और पानी में रहता है तो गिल्स के द्वारा सांस लेता है। ठीक है, तो देखिए चलिए समझिए। देखिए, ये जो माइक था ना, ये डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए आवाज़ नहीं जा रहा था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आइए हम लोग समझते हैं आगे। कहाँ थे, हाँ, तो मानव में श्वसन अंग नासिका छिद्र, लैरिक्स, श्वास नली और फेफड़ा होता है। ठीक है जी, याद रखिएगा, ये पूछता है आपके एग्जाम में। अब आगे बोला है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो टूटेगा तो होगा ऑक्सीजन जोड़ हीमोग्लोबिन। क्या होगा जी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। ठीक है, देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़े तो कहा आएगा जी, ऑक्सीजन जोड़ हीमोग्लोबिन। समझिए, जब ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन में मिलता है आ करके तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है जी, समझिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। तो जब ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन में आकर मिलता है तो उससे हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और देखिए कार्बोक्सी में क्या होता है जी,
कार्बन जोड़ हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है जी। और जब कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड में हीमोग्लोबिन मिलेगा तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। ठीक है जी। जब कार्बन डाइऑक्साइड में हीमोग्लोबिन मिलेगा तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। और जब ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन मिलेगा तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। ठीक है जी। देखिए, जब हमारे शरीर में जब हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वसन फेफड़ा में गया, फेफड़ा पर हमारे फेफड़ा के बगल में होता है रक्त केशिका, उसी में जाकर मिल जाता है रक्त में, और रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़कर हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। ठीक है जी। तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पकड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन करते हैं, और ले जाकर पहुँचाता है। और जैसे ले जाकर पहुँचाता है ना, तो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, यही जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेता है और फिर उसको बाहर लेकर आता है और बाहर निकालता है। देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलेगा तो कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। कहा कि हमारा ऊर्जा निर्माण होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन क्या करेगा, पकड़ लेगा। और उसके बाद क्या होगा जी, रक्त के माध्यम से हमारे फेफड़ा में आएगा, फेफड़ा के बाद हम लोग इसे निकाल देते हैं बाहर। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर समझ लीजिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे, और जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए, एक बार समझिए श्वसन क्या है। देखिए, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाना और ऊर्जा निर्माण होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। अब देखिए, बोला है सबका श्वसन में बताइए। अब मछली का होता है गॉल्फर, मच्छर का होता है ट्रेकिया या श्वास नली, केचुआ का होता है त्वचा, और मनुष्य का होता है फेफड़ा। अब आगे देखिए श्वसन और दहन में अंतर। श्वसन जैव रासायनिक क्रिया है, जबकि दोहन अजैव रासायनिक क्रिया है। श्वसन में पदार्थों को धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है, श्वसन में पदार्थों को धीरे धीरे ऑक्सीकरण होता है, जबकि दोहन में एक बार के तेजी से ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है। देखिए, श्वसन में ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है, जबकि दोहन में ऊर्जा प्रकाश और ताप के रूप में जमा रहता है। किण्वन क्या है, तो किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। किण्वन क्या है जी, किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल पदार्थों को सरल कार्बनिक में छोटे जो सूक्ष्मजीव होते हैं तोड़ते हैं वायु की अनुपस्थिति में। और यह क्रिया किस में होता है जी, ईस्ट में होता है। इसी के द्वारा हम लोग शराब और एल्कोहल को बनाते हैं। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर समझिए। देखिए, वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलता है, जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा निकलता है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है, जबकि दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय में दोनों कोशिका द्रव में होता है। और समझे श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। तो देखिए, श्वसन में क्या होता है, हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं, और जब ऊर्जा निर्माण हो जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, वह श्वसन कहलाता है। और जबकि श्वासोच्छ्वास सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अत्यधिक व्यायाम से खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प क्यों होता है। देखिए, जब हम लोग अधिक व्यायाम करते हैं या दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाता है, जिस कारण हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है, और जब लैक्टिक अम्ल बनता है तो उसी कारण हमें क्या होता है जी, दर्द होता है। और समझिए जंतुओं में श्वसन अंग। देखिए, जंतुओं में श्वसन अंग हो गया श्वास नली, गिल्स, फेफड़ा, और त्वचा भी होता है। क्या होता है जी, त्वचा। कोई ऐसा जीव है जो त्वचा के द्वारा भी क्या करता है, श्वसन करता है। ये देखिए, अब यहाँ समझिए मानव में श्वसन अंग। मानव में श्वसन अंग हो गया नासिका छिद्र, लैरिक्स, श्वास नली और फेफड़ा। ठीक है जी। और समझिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, और जब कार्बन से हीमोग्लोबिन मिलेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल है, यहाँ लिख देते हैं राज क्लासेज 10, राज क्लासेज 10। और एक होता है एक है ड्रीम टॉपर RC।
ड्रीम ड्रीम टॉपर RC 2.0। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और वीडियो देखना है तो मेरा चैनल है राज क्लासेस 10। ठीक है जी, क्या नाम है जी? राज क्लासेस 10। जाकर खोलिए यूट्यूब पर और देखिए, बहुत ही वीडियो बना कर डाला गया है। और एक और चैनल है मेरा ड्रीम टॉपर RC 2.0। इस दोनों चैनल को जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उस सभी क्वेश्चन को मैं वीडियो बनाकर डालूंगा। और मेरा वीडियो 10 से 15 मिनट का आएगा, उतने वीडियो में मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन याद करके और आपके दिमाग में डाल दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।